विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड ने पूरे विश्व में आदिवासी आज उत्सवी माहौल में है और लोहरदगा के कहें कि कई कोने में जो अपना नगर क्षेत्र में ही नगर भवन टाउन हॉल है और पुराने नगर भवन में भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और अभी हमारे साथ जो लोहरदगा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुखेर भगत हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी से, चूँकि आज यहाँ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो भी पहुँचे थे, किस तरह की उत्साह है आज यहाँ? देखिए, सबसे पहले तो सबको जितना झारखंड का आदिवासी भाई बहन है और पूरे भारत के दुनिया की, उनको हम जय जोहार कहेंगे। और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सबको बहुत बधाई और शुभकामना हम देना चाहते हैं कि आज का दिन हम लोग के लिए, आदिवासी समाज के लिए अपनी भाषा, संस्कृति और सभ्यता को बचाने का संकल्प लेने का दिन है। जल जंगल ज़मीन को सुरक्षा रखने का संकल्प का दिन है और हम लोग काफ़ी प्रफुल्लित हैं, काफ़ी खुश हैं। सारे बच्चे अब देख रहे हैं, महिला पुरुष और नौजवान बच्चे सारे लोग उमंग में डूबे हुए हैं कि आज ये हमारा पहचान का दिन है और इसको हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं। इसको सारे लोग, हमारा आने वाला पीढ़ी इसको बरकरार रखेगा, यही संदेश देते हैं। आज रविंद्र महतो आए थे सभापति, क्या कुछ कहें यहाँ, कितना उत्साह जगा? आज हम लोग के लिए, लोहरदगा के लिए गौरव का दिन है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन झारखंड विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री रविंद्र नाथ महतो जी आए और उन्होंने अपनी स्पीच में झारखंड की अस्मिता, आदिवासियों की अस्मिता के संबंध में बहुत अच्छी बातें बोली। बहुत अच्छा लगा। जो यहाँ के समाज के लोग बैठे हुए हैं, नौजवान पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी, जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, उनके लिए निसंदेह वो एक शिक्षाप्रद होगा, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और उन्होंने जो संकल्प दोहराया कि संकल्प के साथ चलना है कि हम विकास तो करें लेकिन मेरा समाज और सभ्यता भी बचा रहे, जंगल भी बचा रहे और जो हमारा परंपरा है वो भी बचा रहे। विकास के साथ साथ ये दोनों को संरक्षित रखने का जो उन्होंने आह्वान किया, ये बहुत बड़ी बात है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कहें कि एक साझी संस्कृति भी देखने को मिलता है और यहाँ कहें कि झारखंड के हर एक लोग जो इस झारखंड में रहते हैं वो कहीं ना कहीं मिलजुल करके आज साझी संस्कृति है उसके वाहक हैं। हमारे साथ मोहन दुबे जी भी हैं। क्या देखते हैं भैया, कितना उत्साह है आज का दिन? काफ़ी हम सब उत्साहित हैं और देखा जाए तो अति प्राचीन काल से ही यहाँ की जो सभ्यता, संस्कृति, जिस पर जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, उसे सुरक्षित और संरक्षित रखने में आदिवासियों ने काफ़ी बलिदान दिया है। अंग्रेज़ों से भी उन्होंने लड़ाई लड़ा और अपनी संस्कृति को बरकरार रखा। हम सब मिल करके, और सुखेर भगत जी जो विश्व आदिवासी दिवस जो हम लोग मना रहे हैं उसके संयोजक भी हैं, इनके नेतृत्व में पिछले कई एक वर्षों से हम लोग आपसी सौहार्द और समन्वय के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाते आ रहे हैं। और इस शुभ अवसर पर हम सभी आदिवासी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बिल्कुल, जिस तरह से लोहरदगा में विश्व आदिवासी दिवस का जो एक आयोजन है भव्यता के साथ मनाया जा रहा है और कहे कि झारखंड के जो हृदय स्थली में जो रचे बसे लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग कहीं ना कहीं साझी संस्कृति के रूप में मनाते हैं। निसार भाई भी क्या कहेंगे? निसार जी, कितना उत्साह? आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से हम झारखंड वासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आज जो विश्व आदिवासी दिवस है, इसको जिस तरह से पूरे विश्व में उत्सव के रूप में, एक पर्व के रूप में लोग मना रहे हैं, हम समझते हैं आने वाला समय में जिस तरह जल जंगल ज़मीन, परंपरा, संस्कृति और सभ्यता, तमाम चीज़ों को आज संरक्षित और संवर्धन करने का जो आवश्यकता पर लोगों ने संकल्प लिया है, हम समझते हैं ये आने वाले पीढ़ी के लिए एक उज्जवल भविष्य होगा। और विश्व आदिवासी दिवस जहाँ तक मान्यता यूएनओ से इसको दिया गया है 9 अगस्त को, हम समझते हैं कि लोगों को एक अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने का एक सशक्त माध्यम है। और साथ ही साथ विश्व में कैसे शांति कायम हो, विभिन्न समाजों को एक साथ लेकर के कैसे इकट्ठा लोग चलेंगे, शांति, सद्भाव, विकास के रास्ते में कैसे बढ़ेंगे, आज ये अवसर है। बिल्कुल, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है वो भी विश्व बंधुत्व की एक कहें कि जो रणनीति है, यहाँ के जो झारखंड की संस्कृति है, यहाँ के आदिवासियों की शिक्षा, खुशहाली, इन सभी को लेकर के जिला प्रशासन भी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से आह्वान भी किया है कि किस तरह से जो आदिवासी समुदाय है उनको संरक्षित करें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाएं। इन तमाम मुद्दों पर
कहीं ना कहीं जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी और जो स्थानीय लोग हैं जो आदिवासी समुदाय का नेतृत्व करते हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि जो झारखंड की संस्कृति है उनका विकास हो, यहाँ के लोगों का विकास हो। यह साफ तौर पे विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर लोहरदगा में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे जो यह साझी संस्कृति का जो विरासत आगे ले जा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में यहाँ के आदिवासी समुदायों के लिए एक बेहतर और एक मील का पत्थर साबित होगा। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। सिर्फ हमारे ही देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज के दिन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में उद्यापित होता है और उसी के क्रम में झारखंड के स्वनामधन्य जिला लोहरदगा में पहुँचे हैं और यहाँ का ये अपार जनसमूह को देख कर के खुशी भी आ रहा है। और विश्व आदिवासी दिवस के महत्व, विश्व आदिवासी दिवस में हमारे युवाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वर्तमान समय में इन तमाम विषयों पर संवाद आलोचना संभव होगा। इसी संदेश को लेकर के युवा अपने क्षेत्र में जाएंगे और लोगों के बीच में एक जागरूकता पैदा करेगा ताकि आने वाला समय में हमारे यहाँ के आदिवासी भाई बहन का जीवन स्तर को और ऊंचा कैसे बनाया जाए, इस पर निर्णय। सर, विश्व में जो यूनिसेफ है उन्होंने इंडिजिनस डे मना है सर। इंडिजिनस माने मूल निवासी डे, उसको आदिवासी डे आज मान लेते हैं। तो आदिवासी और इंडिजिनस में क्या अंतर समझते हैं सर? अगर आप उसको माइन्यूटली देखें तो थोड़ा तो अंतर है जी, लेकिन मिला जुला के एक है। मूल निवासी जी है। लोगों का जीवन स्तर, लोगों का खान पान, लोगों का संस्कृति, आचार विचार करीब करीब है। आदिवासी समुदाय के बारे में जो एक अवेयरनेस है, आप देखेंगे कि आदिवासी समुदाय जो है स्टार्टिंग से ही प्रकृति का पूजक रहा है। आदिवासी समुदाय हिंसा में विश्वास नहीं करता है और जिन चीज़ों को आज चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वैश्विक जो परिस्थितियाँ उनके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जिन चीज़ों को आज वो चीज़ें नॉर्मल होती जा रही है या समाज जिनको नॉर्मल रूप में अब समझने लगा है कि जलवायु परिवर्तन के या वनों के कटने के क्या क्या नुकसान है, चाहे मानव जनित जितनी भी बीमारियाँ हो रही हैं कि वो प्रदूषण की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से हो रही है, या हम लोग आज के दिन ये देखते हैं कि पेस्टिसाइड का यूज जो होता है और ऑर्गेनिक फूड क्या होता है जिसका कल्चर या मोटे अनाज जिसको आज हम लोग आमतौर पर खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो आदिवासी समुदाय, आदिवासी सभ्यता, आदिवासी संस्कृति का प्राचीन काल से हिस्सा रहा है। और बाकी लोग न केवल भारत में बल्कि विश्व में ये सब चीज़ों को लोग धीरे धीरे अडॉप्ट करते जा रहे हैं। लेकिन चूंकि जो आधुनिक युग है वो आधुनिकता का भी युग है, इसमें हम लोगों को अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाते हुए हम लोगों को आधुनिकता को भी एक्सेप्ट करना होगा। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है शिक्षा, कौशल विकास, और जिस तरीके से डिजिटल दुनिया चेंज हो रही है उसमें अपने आप को अडेप्ट करना और आदिवासी समुदाय को उसके साथ जोड़ना, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कौशल विकास का क्षेत्र हो। मैं आप लोगों के माध्यम से न केवल ये अश्योर करता हूँ बल्कि जिला प्रशासन की पूरी टीम के भी यहाँ पे आप लोगों को ये संकल्प देता हूँ कि हम लोग चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और आदिवासी समुदाय के लिए जितने भी हम लोगों की सरकार की योजनाएं चलती हैं उन सबको धरातल पर पहुँचाने के लिए कृत संकल्पित है। सबसे पहले सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी, इसके जो सोच आई थी 9 अगस्त 1982 को आई थी। उस वक्त एक विचार आया कि आदिवासियों के संरक्षण के लिए, उनके कल्चरल को बनाए के रखने के लिए और उनका जो भी उनका जो अधिकार है उसको देने के लिए एक शुरुआत की गई थी। उसी के रूप में आज पूरे विश्व में आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि मैं क्योंकि पुलिस सर्विस से आता हूं तो कुछ बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पुलिस सर्विस में कानून के में बहुत से कानून जो बने हैं, जैसे खासतौर पर ST/SC एक्ट है वो आदिवासियों को संरक्षित करने के लिए ही है। उनको अगर कोई किसी प्रकार का अत्याचार कर रहा है उस पर कार्रवाई करने के लिए, और उसमें सिर्फ लीगल प्रोविजन नहीं है, उसमें मॉनेटरी प्रोविजन भी है कि उनको मॉनेटरी लाभ भी दिया जाता है जो जिला स्तरीय समिति के द्वारा समय समय पर किया जाता है। और ये हम सब लोग जो खासतौर पर प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी, ये हम लोगों का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनको सुरक्षा दें, उन पर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, उसके रोकथाम करें और जो भी उनका लाभ है उनको बताया जाए, अवेयर कराया जाए ताकि वो अपने लाभ को समझे। जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं समझिएगा, अपने आपके द्वारा जो कानून या विधि के द्वारा जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से चल रही उसकी जानकारी नहीं होगी तो आप
उस लाभ का उचित लाभ नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। और आज विश्व आदिवासी दिवस पर पूरा देश और हमारा पूरा झारखंड राज्य आदिवासियत और आदिवासी की पहचान का उत्सव मना रहा है। और आज यही मुख्य प्रश्न है कि आखिर आदिवासी की पहचान क्या है, और ये आपको जवाब मिलेगा हमारे इतिहास में और हमारे वर्तमान में। हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया था। जो भारतीय संस्कृति है, भारत देश की जो संस्कृति है जिसमें प्रकृति पूजा प्रधान है, वो ही भारत देश की संस्कृति का आधार है। और इसमें भी आदिवासी समाज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बल्कि आदिवासी समाज ने ही प्रकृति पूजा पूरे देश को दिया था। तो मेरे विचार से यही हमारी मुख्य पहचान है। जल जंगल जमीन भी हमारी पहचान है। और आज हम मुख्य धारा से बहुत सालों से हम अलग हैं, बहुत सदियों से हम अलग रहते आए हैं, लेकिन आज की ज़रूरत है कि आदिवासी समाज अब मुख्य धारा से जुड़े, अपनी पहचान और अपनी जड़ों से जुड़े रहे, लेकिन मुख्य धारा से भी जुड़े। और हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, नौकरी, किसी प्रकार का उद्योग, व्यवसाय और न्यायपालिका, हर क्षेत्र में आदिवासी अपना योगदान दे, जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने भी योगदान दिया था। अगुआ झारखंड, अगुआ राज्य के बगुआ मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, आज पूरा युवा आंदोलनरत है और वो सूद नहीं ले रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, आज पूरा युवा आंदोलनरत है, बल्कि आज जो युवाओं ने जो उदाहरण स्थापित किया है, बिल्कुल अनुशासन से वो आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को बहुत ही संगठित रूप में सामने रख रहे हैं। किसी भी प्रकार के देश विरोधी नारे या आपत्तिजनक शब्दों से या नारों से दूर रह के कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना अच्छा उदाहरण देश में दिया है, देश के सामने प्रस्तुत किया और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है सरकार इसकी किस प्रकार से प्रतिक्रिया है, आज भी मेरे विचार से कुछ बातें होनी थी, कुछ चर्चा होनी थी छात्रों और एक कमेटी के बीच में। तो आज मैंने अभी, मुझे नहीं पता, दोपहर तक बातें होनी थी। मुझे पूरी उम्मीद है और मेरा पूरा ऐसा विचार है कि जो छात्रों का संघर्ष है वो पूरा हो और उनकी मांगों को भी सुना जाए। जितना भी कानून के दायरे में रह के नीतियों में जितना सुधार हो सकता है, पारदर्शिता हो सकती है, वो ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, वो प्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा है, और पिछले मेरे ख्याल से अब 13-14 दिन हो गए हैं सड़कों पे पूरे रांची में छात्र का आंदोलन चल रहा है। और ये मुद्दे तो पुराने मुद्दे हैं और उन्हें नियुक्ति से और नौकरी में जिस प्रकार से नियुक्तियां हुई हैं और प्रश्न पत्र के लीक होने के संबंध में उन्हें शिकायतें हैं, ये कुछ विषय तो ज़रूर जांच का विषय है। कुछ चीज़ें जो जांच में खुलकर सामने आएंगी कि आखिर कहाँ गड़बड़ियाँ हुई। लेकिन इन जांच को, इन जो भी उनकी मांग है और जो भी इनकी शिकायतें हैं, उन्हें गंभीरता से लेनी चाहिए। बल्कि अभी हाल में सरकार ने भी CID का जो छापा चल रहा है, तो सरकार खुद इसे मान रही है कि गड़बड़ियाँ हुई हैं। ऐसे में तो मुझे लगता है ये कहना उचित होगा कि सरकार खुद इसे मान रही है कि गड़बड़ियाँ हुई हैं और इस दिशा में उचित कार्य भी करने का प्रयास कर रही है। विश्व आदि दिवस एक बड़े पैमाने पूरा विश्व के आदिवासी आज अपने अस्तित्व की, अपनी परंपरा की, अपने जीवन दर्शन की को त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। तो आज जैसा पूरा विश्व, अलग अलग देश में जो आदिवासी हैं, हमारे भाई हैं, जो अपना ये इस दिवस को पर्व की तरह मना रहा है, वैसे ही हमारे झारखंड के भाई भी पूरे विश्व के साथ आज इस आदिवासी होने की आदिवासी परंपराओं की, आदिवासी संस्कृति की धरोहर को बचाने, उसको त्यौहार की तरह मनाने के परंपरा को निभा रहे हैं। इसलिए सभी आदिवासी भाइयों को, खासकर झारखंड के आदिवासी भाइयों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सर, झारखंड में JPSC और JSSC को लेकर के आज आदिवासी समाज का है कि झारखंड के जो युवा छात्र है वो आंदोलनरत है, सरकार नहीं सुन रही है, क्या देखिए, मैं 24 घंटा तो किसी माने की पार्टी का नहीं हूँ, एक आम नागरिक भी हूँ, एक झारखंडी भी हूँ। मैं बस 2 शब्द में बिना कोई काट छांट के एक ही बोलूँगा कि मेरी पूरी सहानुभूति और मेरा पूरा आत्मीय समर्थन उन बेचारे छात्रों के लिए। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है।
बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें